जय हिंद जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंच चुके हैं कोडरी रूप ग्राम सभा विकासखंड ईशानगढ़ जनपद खीरी में। कोडरी रूप का रास्ता दिखाया था, मेन रास्ते के बारे में कि जो पाइपलाइन डाली गई, जरा घुमा दो कैमरा पीछे भैया। पाइपलाइन जो डाली गई है वो पूरा रास्ता बर्बाद करके रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये पुलिया बनी हुई है जो लखीमपुर से सीतापुर को कनेक्ट कर रही है। उस पुलिया पे ये इस जगह पर ये कट गई थी। लोगों का, गांव वालों का कहना, इसका कोई वीडियो पड़ा रहेगा आप लोगों के पास? वीडियो नहीं रहेगा। मतलब ये कट गया था और कटने के बाद किसके घर में भाई साहब शादी थी? भोगराज जी के। आप थे? घर से ही हो? अच्छा, भोगराज विश्वकर्मा जी की शादी थी। तो क्या उन्होंने सूचना प्रधान जी को दिया था, नहीं दिया था? प्रधान जी ने सुन भी नहीं रहे। अच्छा, प्रधान जी ने नहीं सुनवाई किया कुछ भी, मतलब रास्ते को बराबर नहीं करवाया गया। तो फिर जिनके घर में शादी थी उन्होंने अपने हाथ से काटा है। मतलब प्रधान को बनाया गया है गांव का कि कोई भी समस्या हो तो प्रधान जी हमारी समस्याओं को देख रेख करें, और उन समस्याओं को जनता का कहना है कि सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जब इस पुलिया के बारे में बताया गया तो प्रधान जी ने कोई कार्य नहीं किया। तब इन लोगों की समस्या थी कि गांव में आना जाना बंद हो रहा था, गाड़ियों का आना जाना बंद हो रहा था। तो जिनके घर में कार्यक्रम था, शादी या फंक्शन था, उस दरमियान उन्होंने अपने हाथ आकर के इसको लेबल करवाया, अपने पैसे से कराया, लेकिन प्रधान जी नहीं ध्यान दिया। और प्रधान जी भाई ध्यान किस लिए देंगे, क्योंकि अधिकारी यहाँ पर कोई थोड़े ही आने वाला है। गलत बोल रहे हैं भाई साहब? अधिकारी जब आएगा तो प्रधान जी भी ध्यान देंगे। और अधिकारी जो 150 किलोमीटर चल करके क्यों आएगा भाई? प्रधान जहाँ पर पैसा पाएंगे वहाँ कार्य करेंगे, और जहाँ पैसा नहीं मिलेगा वहाँ पर प्रधान जी कार्य नहीं करेंगे। ये जनता का कहना है, हमारा कहना नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। अभी जैसे हमने पूरे गांव की सड़कों का मुआयना किया और पूरे गांव की सड़कों को हमने देखा हुआ है, और सबसे पहले इसी रास्ते से हम निकले हुए थे, और निकलने के टाइम बच गए, नहीं तो इसी में गिर जाते। क्योंकि नाली तो देख रहे हो ना, पूरी इधर से उधर तक एक भी ईंट अंदर नहीं है, ना मिट्टी डाली जा रही है ना ईंट डाली जा रही है। अभी जैसे बारिश होगी, बारिश के टाइम पूरा लेवल हो जाएगा, कहाँ ईंट है और कहाँ गड्ढा है नहीं पता चलता है। जब पता नहीं चलता है तो हाथ तोड़ो चाहे पैर, क्योंकि बच्चों को आने जाने में सबसे बड़ी समस्या है। स्कूल साइड में ही है, स्कूल पे जाने के टाइम या सुबह में या दोपहर टाइम आने में किसी भी टाइम बच्चे का पैर स्लिप हो सकता है, पैर टूट भी सकता है। लेकिन तब तक लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जब तक इस पर किसी का पैर ना टूटे, किसी का सर ना फूटे, क्योंकि इसी चीज़ का तो इंतजार है। गलत बोल रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल राइट। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप लोग आगे नहीं जाओगे, और जब आगे जाओगे तब पूछेंगे कैसे का हुआ, एक्सीडेंट हुआ, रोड पे हुआ या कहाँ हुआ, घर पे गिरे हो, तब बताओगे रास्ते में गड्ढा था, उसी गड्ढे में बच्चा गिर करके पैर तोड़ लिया, नहीं तो हम बाइक से जा रहे थे, बाइक हमारी पलट गई गड्ढे में और हमारा सर फूट गया। क्योंकि गांव के अंदर कोई हेलमेट तो लगाता नहीं है। अगर कोई हेलमेट लगा कर अगर बैठा हो तो शायद सर बच जाए, पैड लगा कर बैठा हो तो पैर बच जाए। और इस समस्या को इन लोगों ने कई जगह पे एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन की कोई भी सुनवाई आज तक ग्राम सभा कोडरी रूप में नहीं हो पाई है। ना तो उच्च अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना ही प्रधान जी ध्यान दे रहे हैं। चार पहिया तो नहीं निकल पाएगी, ना तो बाइक से निकल पाएगा कोई। और जिस प्रकार से लोगों ने बताया कि गांव के अंदर पानी भर जाता है, और बरसात के समय में हमेशा पानी भर जाता है। बाढ़ की तो बात ही अलग हो जाती है। बरसात के समय में इन गड्ढों में पानी भर जाएगा, गड्ढे लेवल हो जाएंगे, और जब ये गड्ढे एक लेवल हो जाएंगे उस टाइम जो समस्या होगी कि इसके अंदर कौन से गड्ढे में, या हम भाई गड्ढे पे चल रहे हैं या ऊपर चल रहे हैं, कब कितने टाइम एक्सीडेंट होगा, किसकी जान जाएगी, किसका पैर टूटेगा, इस पे किसी भी अधिकारी का या प्रधान जी का, जो यहाँ पर पानी की टंकी के पास इन नलों का पानी जो है जा रहा है, और इनके भाई साहब के सामने वाले घर में भी पानी जा रहा है, और इस पानी की वजह से टंकी का निर्माण का कार्य रुका पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर देखा जाए तो प्रधान जी की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि सॉकेट जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पर ना दे करके, और जिस जगह पे जरूरत नहीं वहां पर सॉकेट दिया जा रहा है। वो अगर वहां पर कचरा भरा हुआ है तो इसकी कहीं ना कहीं हमारे उच्च अधिकारियों की देन है, जो पानी वहां पर भरा हुआ है।
अगर इस जगह पर एक सॉकेट बना दिया जाए, पूरा पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, इनके नल का पानी बाहर नहीं जाएगा, उनके घर पर नहीं जाएगा, टंकी का जो विकास का कार्य रुका हुआ है वो विकास आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो मेन कारण है सॉकेट, उस कार्य पर किसी को ध्यान नहीं है, ना प्रधान ना उच्च अधिकारी। जनता परेशान है कि प्रधान जी का कहना हो जाता है या उच्च अधिकारियों का कहना है भाई साहब पानी जा रहा है हम कैसे बनाएं, जनता उन्हीं के बहकावे में आ जाती है। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अगर यहाँ पर सॉकेट बना दिया जाता तो क्या जनता इनके जो भी जिसका घर है, भाई साहब घर किसका है यहाँ पे, नल जिसका है प्रमोद कुमार जी, प्रमोद कुमार जी को लोग भी बोलते होंगे अगर ये पानी बंद कर देते तो शायद पानी की टंकी बन जाती। कहीं ना कहीं दोषी इस पानी की टंकी को न बनने का कारण प्रमोद कुमार जी को लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी की टंकी न बनने का कारण मात्र एक ही है, प्रधान जी और उच्च अधिकारी। अगर ये दोनों लोग मिल करके यहाँ पर एक सॉकेट बना दे, कल से ही पानी जाना बंद हो जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी रास्ता भी चालू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या हुई आपकी, ये एक हमें तो शायद खड़ंजा दिख रहा है जो रास्ता है ये, लेकिन प्रधान जी का मानना है कागजी कार्यवाही पे कि ये इंटरलॉकिंग है। मतलब लोगों को डमरू की तरह बजाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है यहाँ पे। किस लिए? क्योंकि ईंट को डमरू बना दिया गया, इंटरलॉकिंग बना दिया गया और लाखों का ट्रांजैक्शन किया जाता है। और भी ऐसे, ये इतना ही नहीं, और भी आगे है जो डमरू बना करके पैसा निकाला गया। आइए चलिए आगे दिखा। अभी जैसे हमने पूरे गांव की समस्या दिखाई है रास्तों की, और रास्तों को लेकर के अगर देखा जाए तो देहात एरिया में सबसे ज्यादा समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि पाइपलाइन डाल डाल करके किसी का पैर तोड़ना है, किसी का हाथ तोड़ना है, किसी का सर फोड़ना है। क्योंकि अभी के समय बरसात का समय है, बरसात के समय में पता नहीं चलता है रोड में किस जगह गड्ढा है। गाड़ी की छोड़ दो, साइकिल की छोड़ दो, पैदल चलने वाले लोग भी अपना पैर तोड़ लेते हैं गड्ढे में पैर डाल करके। ये तो थी गांव के अंदर की समस्या, अभी हम बाहर की आपको दिखा रहे हैं। अगर इस जगह पे देखा जाए तो यहाँ पर रपटा पुल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं अगर रपटा पुल हो सकता तो प्रधान जी के कार्यों के अनुसार यहाँ पर 2-3 बैरल डाल करके पुलिया का निर्माण किया जा सकता है। और उस पुलिया निर्माण की वजह से इस रास्ते का जो संपर्क टूट जाता होगा बाढ़ के समय, जो संपर्क टूट जाता है वो पुलिया की वजह से चालू रहेगा हमेशा के लिए। आने जाने में ना तो गांव वालों को दिक्कत होगी, ना सामने गांव से अगर कोई आएगा उसको भी परेशानी होगी। शायद आने जाने में प्रधान जी भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जब ये रास्ता चालू रहेगा तो, और रास्ता चालू नहीं रहेगा तो समस्या हमेशा होती रहेगी। इन समस्याओं का निदान बस एक ही है, हमारे प्रधान जी और उच्च अधिकारी। और उच्च अधिकारी यहाँ पर आते नहीं है तो प्रधान जी कान रख करके आराम से सो रहे हैं यहाँ पर प्रधान, क्योंकि किसी से कोई मतलब ही नहीं है। क्या चीज भैया आप बता रहे हैं भैया? यहाँ पर ना कोडरी रोड के प्रधान के रास्ते को बनवाना चाहते हैं। राय मरवरे वाले प्रधान से भी हमने कहा, 20 चक्कर कहा। ये आपको किसने बता दिया है? आइए आइए, ये यहाँ तक सीतापुर वालों ने पटाया। कहाँ तक? वो वाले रोड है, चौड़ी रोड है। आइए आइए, कहाँ तक सीतापुर वालों ने पटाया है? फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। कहाँ तक पटा हुआ है? ये यहाँ तक पटा है सीतापुर वाला। यहाँ तक? हाँ, ये वाली चौड़ी रोड जो है। अच्छा, सीतापुर में, ये सीतापुर का रास्ता है। हाँ, ये सीतापुर का, मतलब सीतापुर का प्रधान बेहतर है। हाँ, ये यहाँ लग पटवाए है नहीं है? बाद में इधर छोड़ दे। देखा जाए तो सीतापुर के बाद, सीतापुर के बाद आप लोग जो बोल रहे हो आधा गड्ढा, सीतापुर आधा नहीं है। आपका सीतापुर यहाँ से है, लखीमपुर इधर है। जब सीतापुर के प्रधान जी इतनी चौड़ी रास्ता बना सकते हैं तो क्या लखीमपुर के प्रधान जी नहीं कर सकते हैं? पता नहीं कहाँ मिला, कोई बोलता नहीं। भाई कोडरी रोड का जो प्रधान लखीमपुर का है वो भी कर सकता है इसको, अगर सीतापुर वालों ने इससे डबल रास्ता कर दिया। हमें सभी लोगों ने बताया कि ये जो यहाँ तक है सीतापुर है, यहाँ से, और सीतापुर बॉर्डर पे देखा जाए तो जो रास्ता उधर से आया कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता ये भी नहीं है। और ये कच्चा रास्ता डबल है। जरा इसको जो दिखाइए ध्यान से, वो जो वहां पे खंभा लगा हुआ है और यहाँ तक, उस खंबे से लेकर, घुमा दीजिए जरा इधर को, से लेके यहाँ तक ये इतना चौड़ा रास्ता है। और वही ये सीतापुर है। अभी 2 कदम अगर आगे आते हैं, इधर देखिए, तो अब हम आगे लखीमपुर में, और लखीमपुर में आगे तो ग्राम सभा है कोडरी रूप शैनापुर।
शहनापुर के प्रधान जी ने इतनी लंबी रास्ता चौड़ी बना दिया कि 2 लोग खड़े हो जाएंगे, रास्ता कवर कर लेंगे। उसके बाद आता इस रास्ते को जोड़ना, भाई इतनी दूर गांव उनका है, सीतापुर वालों का, फिर भी ये यहाँ तक करके आए। आपका 4 कदम रास्ता है, फिर भी आप नहीं जोड़ पाए हो। अगर आप अच्छे प्रधान होते या अच्छा अधिकारी हमारा होता तो हमारे यहाँ भी पर भी ऐसे ही रास्ता होता। रास्ते के लिए लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं क्या? मिट्टी नहीं दे रहे हो आप लोग? जमीन दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, लेकिन पटाई नहीं हो रही है, पुलिया नहीं बनाई जा रही, क्योंकि प्रधान जी के पॉकेट से पैसा लग रहा है, अधिकारियों के पॉकेट से पैसा लग रहा है। इसके वजह से ये कार्य लगता है नहीं हो पा रहा है।